अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम माज़रत ख़्वाह हैं कि कल हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सके कुछ पर्सनल वजूहात की वजह पर, और आज भी हम काफ़ी लेट हो गए कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से। अलबत्ता अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने मुनासिब समझा, बिकॉज़ जो सिचुएशन है मार्केट में काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी मार्केट प्रेशर में नज़र आ रही है। इट वॉज़ डायर नीड कि आज टेक्निकल एनालिसिस किया जाए मार्केट का, और यही वजह है कि कमिटमेंट्स के बावजूद हम आज एनालिसिस आपके सामने ला रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जब मार्केट ने अपने इस क्रिटिकल जोन को लोअर साइड पर ब्रेक किया था तो हमने कहा था कि मार्केट काफ़ी प्रेशर में आ चुकी है और एग्ज़िट करना चाहिए, एटलीस्ट 50% तो एग्ज़िट करना चाहिए। और उसके बाद मार्केट ने लोअर साइड पर मूव किया, अपना एक ये बॉटम बनाया 44,300 के ऊपर, और उसके बाद से मार्केट इस एरिया में साइडवेज नज़र आ रही है। मार्केट प्रेशर में है, हायर साइड पर भी मूव करती है और फिर क्लोजिंग नेगेटिव होती है या थोड़े से पॉइंट पॉजिटिव के साथ मार्केट क्लोजिंग दे देती है। तो यही सिचुएशन हमें कल के सेशन में भी नज़र आई और आज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन नज़र आई कि मार्केट इसी जोन में साइडवेज मूव करती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली मार्केट में प्रेशर इस वक्त बहुत सारी चीज़ों का है, और स्पेसिफिकली बात करें तो कोविड के हवाले से भी काफ़ी मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं। जो पॉजिटिव केसेस की रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो वज़ीर ख़जाना का इस टाइम फ्रेम में हटाया जाना, जबकि बजट का भी प्रेशर है, बजट भी आगे आना है, बजट फॉर्मुलेट होना है, बहुत सारे मामला होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो इस क्रिटिकल टाइम फ्रेम में वज़ीर ख़जाना को हटाया जाना एक डेफिनेटली मार्केट के लिए प्रेशर का बायस बना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली मार्केट में एक तशवीश का बायस बने और मार्केट ने प्रेशर भी लिया और साइडवेज भी नज़र आई। हैविंग सेड दैट, अभी मार्केट राइट नो एक बेरिश मोमेंटम में है, और इस टॉप को हिट करने के बाद जब मार्केट ने लोअर साइड पे इस जगह को ब्रेक किया अपने क्रिटिकल प्रीवियस टॉप को, तो तब से मार्केट बेरिश जोन में है, साइडवेज है, प्रेशर में है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग मार्केट को सपोर्ट मिल रही है और मार्केट सपोर्ट ले रही है, और इस लेवल पे मार्केट सॉलिड नज़र आ रही है। पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से रिकवरी पॉसिबल है, जैसे कि हमने डे अर्लियर एक एनालिसिस किया था और उसमें भी हमने यही बात की थी कि मार्केट अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ी है और इस लेवल से रिकवरी पॉसिबल है। और अगर ये लेवल लोअर साइड पर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मार्केट का बनेगा वो 42,700 का एरिया बनेगा, जहां से पहले भी मार्केट ने इस लेवल से रिकवर किया था। बिकॉज ओवरऑल सेंटीमेंट में कोई ऐसा ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट इस वक्त ऐसी नज़र आ रही है जिसका मार्केट प्रेशर ले रही है। इंटरनेशनली चीज़ें स्टेबल हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल स्टेबल है, इंटरनेशनल मार्केट्स स्टेबल हैं, पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि वहाँ पर जो कोविड-19 के हवाले से मामलात हैं वो अब सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में थोड़े से वर्स सिचुएशन होती जा रही है। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक न्यूज़ जिनकी हमने बात की, जो गवर्नमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिल मिला के एक अनसर्टेनिटी इस वक्त है मार्केट में, और कुछ मार्केट में नेगेटिविटी देखने को। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट अपनी इस स्पोर्ट्स पे खड़ी है और लास्ट 2-3 सेशन इसी लेवल से मार्केट रिकवर करती हुई नज़र आ रही है। तो यकीनन सूनर मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जो क्रिटिकल एरिया है मार्केट के लिए जो क्रॉस करना ज़रूरी है, वो हम पहले भी ये काफ़ी एनालिसिस में बात करते आए हैं कि वो 45,500 का लेवल है। इसके ऊपर मार्केट के लिए निकलना ज़रूरी है टू कम इन बुलिश ट्रेंड। और ये जब तक मार्केट लेवल ब्रेक नहीं करती, इससे ऊपर नहीं निकलती, मार्केट कुछ साइडवेज ही रहेगी। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर वन डे कैंडल चार्ट को देखें तो यही बात नज़र आ रही है कि लास्ट 3 सेशन से या लास्ट 4 सेशन से मार्केट का जो बॉटम बन रहा है वो 44,300 के ऊपर ही बन रहा है, 44,400 के ऊपर बन रहा है। यहाँ से मार्केट हायर साइड पे मूव करती है, लेकिन फिर दोबारा प्रेशर आता है और मार्केट इसी लेवल पे क्लोजिंग दे देती है। जो कल की कैंडल बनी थी वो एक मॉर्निंग
स्टार कैंडल बनी थी, जो कि एक वाज़े इंडिकेशन थी कि ये ट्रेंड रिवर्सल की, यहाँ से जो नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उस ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन थी। लेकिन आज उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। आज फिर एक डोजी टाइप कैंडल बनी और मार्केट नेगेटिव पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग दी। लेकिन अभी मार्केट, ये तीनों कैंडल्स 20 डीएमए के बहुत करीब हैं और यकीनन यहाँ पे बहुत आसान होगा मार्केट के लिए कि अपनी 20 डीएमए को ब्रेक करे, जो कि 44,700 के ऊपर नज़र आ रही है। तो 44,700 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट को बुलिश ट्रेंड में वापस ला सकती है और ये जो नेगेटिविटी लास्ट पूरे वीक की है उससे मार्केट बाहर आ सकती है। पॉसिबिलिटी है, करीब है। और अगर ये मार्केट लोअर साइड पर मूव करती है तो यकीनन मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में गुंजाइश है और काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में मार्केट की मूव बनने के चांसेस बन सकते हैं अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है, जो कि लास्ट 3-4 डेज से टॉप से प्राइस से रिजेक्शन नज़र आ रही है। वॉल्यूम्स भी मार्केट में कम नज़र आ रहे हैं और यकीनन ये सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है और इस सिचुएशन में बहुत कॉशियस तरीके से ट्रेड करने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी कह चुके हैं, एग्ज़िट की कॉल हमने इस कैंडल के ऊपर दे दी थी जब इस कैंडल ने 20 डीएम में ब्रेक किया। और स्पेसिफिकली हमने अपने जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी हमने अपने मेंबर्स को क्लियरली एग्ज़िट कॉल इस डे पे दे दी थी और यही कॉल हमने अपने इस जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर भी यही कॉल दी थी। और यकीनन वो कुछ सिचुएशन वैसी ही नज़र आ रही है, सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं हो रही। जब तक 20 डीएम में ब्रेक नहीं होती, 44,700 का लेवल ब्रेक नहीं होता और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, ब्रेक होने का मतलब क्लोजिंग आना है। ब्रेक तो कर रही है, लास्ट 2 डेज से कैंडल ब्रेक कर रही है इस 20 डीएमए को, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही, मार्केट सस्टेन नहीं कर रही और दोबारा लोअर साइड पर ही क्लोजिंग दे रही है। तो यकीनन बहुत केयरफुल तरीके से और सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ चलने की ज़रूरत है इस मामले में और इस जगह पर। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसई और मैकडी क्या इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसई की बात करें तो आरएसई का अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने प्रीवियस एनालिसिस में अपने कहा था कि इस सारे एरिया में यकीनन आरएसई एक पॉजिटिव मोमेंटम में वापस आ चुका था और उसके बाद ये साइडवेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे एक अग्रेसिवली प्रेशर आया लोअर साइड पे मूव करने का और उसके बाद से ये साइडवेज है, प्रेशर में है और ये यहाँ से अब यकीनन एक ब्रेकआउट बनेगा हायर साइड पर या लोअर साइड पर। और अगर लोअर साइड पर ब्रेकआउट बनता है, ब्रेकडाउन बनता है तो 30 के मार्जिन से सपोर्ट मिलेगी। और आपको याद होगा ये यहाँ पर पहले भी इसने 30 के मार्जिन को हिट करने के बाद सपोर्ट ली थी, अब रीटेस्ट कर सकता है। और अगर ये 30 के लेवल को रीटेस्ट करके रिकवरी होती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और यहाँ से भी अगर रिकवरी होती है तो मार्केट के पास काफ़ी अब रूम अवेलेबल है। आरएससी बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है और यकीनन हायर साइड पर मूव बन सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी क्लियरली यहाँ से हमने जब कहा था कि मार्केट बेरिश हो गई है तो उसके बाद से मार्केट बेरिश ट्रेंड में ही मूव कर रही है। हिस्टोग्राम आज का नेगेटिव साइड पर बना है और यकीनन ये सारे हिस्टोग्राम डे बाई डे डिक्रीज़ होते हुए आए हैं, कोई अचानक एक दिन से ये नहीं हुआ। और जो ब्लू लाइन है वो भी रेड लाइन को क्रिस क्रॉस कर चुकी है और यहाँ से जो बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वो अब कंफर्म हो चुका है और इससे यकीनन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। अगर आप ये देखें, ये दोनों ब्लू लाइन और रेड लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल स्टेट पे हैं तो यहाँ से रिकवरी भी उतनी ही आसान होगी जितना ये एग्रेसिवली यहाँ से इसका ड्रॉप हुआ है। तो अभी इंडिकेशन नहीं है रिकवरी की, अभी मैकडी नेगेटिविटी की इंडिकेशन दे रहा है, हिस्टोग्राम बहुत अलबत्ता छोटा है। तो यकीनन मार्केट बहुत अच्छा इस एरिया में नेगेटिव रहने के बाद पॉजिटिविटी में आई थी, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे डेवलप हुआ था। लेकिन उसके बाद जो मार्केट में ख़बरें आई, जो पैनिक क्रिएट किया गया, तो उसका इम्पैक्ट हमने उस दिन अपने प्रीवियस एनालिसिस में बात की थी कि इट विल टेक टाइम टू डिफ्यूज़ और ये जब डिफ्यूज़ होगा तो यकीनन दोबारा वापसी की कंडीशंस बन सकती हैं। अभी मैकडी अलबत्ता नेगेटिविटी की कंडीशंस बता रहा है और रिकवरी की कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो यकीनन मार्केट वोलेटाइल ज़रूर है इस जगह पर, लेकिन स्टिल मार्केट उस तरह से स्ट्रॉन्ग बेयर्स के कंट्रोल में नहीं है जैसे यहाँ पर हमें बेयर्स के कंट्रोल में मार्केट नज़र आई थी। इस जगह पर जैसे मार्केट यहाँ पे बेयर्स के कंट्रोल में नज़र आई थी और डेली मार्केट बहुत ज़्यादा
लोअर साइड पर मूव करती हुई नज़र आई थी, उस तरह का अभी राइट नाउ बेयर्स का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे बेयर्स एंड बुल्स का कंट्रोल न्यूट्रल है, साइडवेज है, एक अनसर्टेनिटी है, एक इनडिसाइसिवनेस है। तो यहाँ से यकीनन दोनों साइड पर मूव करने के उतने ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जितने हायर साइड पर या लोअर साइड पर। जबकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी, और सिचुएशन ऐसी थी कि मार्केट मुसलसल गिरती ही चली जा रही थी, और अभी भी मार्केट अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ी है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, जो कि अभी लास्ट 3-4 डेज से ब्रेक नहीं हो सकी, और मार्केट यहीं पर साइडवेज नज़र आ रही है, तो अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट 43,000 जो 300 का लेवल है उस तक मूव कर सकती है। और अगर मार्केट हायर साइड पर 20 डीएम में ब्रेक करती है तो यकीनन फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगी, और फिर आने वाले दिनों में नया हाई बनाने की तरफ जा सकती है, मार्केट मूव कर सकती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, और जो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट में डेंट्स पड़े हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवर होंगे, सिचुएशन क्लियर होगी तो यकीनन मार्केट अप्रैल में यकीनन हमें हायर साइड पर मूव होती हुई नज़र आ रही है। और वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग सो मच करेक्शन, और बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी कंसिडरेबल करेक्शन ली और उसके बाद एक रिकवरी शो कर दी थी, और उसके बाद ये अब एक डबल बॉटम रिकवरी बनेगी। अगर ये रिकवरी होती है तो ये रिकवरी अच्छी बनेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।